बड़ी साड़ी का यह राजमहल आज आपके सामने है। हम यहाँ पर आए हैं इस दृश्य को देखने के लिए। राजमहल किसी एक शासक या राजा द्वारा नहीं बनाया गया। समय समय पर यहाँ पर अलग अलग निर्माण कार्य अंदर होते रहे। आइए। दूर से दृष्टिगोचर होने वाली राजराणों की ये उन्नत हवेली उन अनूठी शहादतों की याद अनायास दिला देती है। राजमहल का निर्माण किसी एक काल में या किसी एक शासक द्वारा ही संपन्न नहीं कराया गया, वरन ये बड़ी साड़ी के राजवंश की प्राय सभी पीढ़ियों द्वारा समय समय पर निर्माण, विस्तार व जीर्णोद्धार आदि कराने के परिणामों का एकीभूत रूप है। चलिए अब राजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको थोड़ी सी और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। राजमहल के अंदर प्रवेश करते ही ये मुख्य चौक है। बड़ी साड़ी का विशाल शौर्य और बलिदान का इतिहास आज भी अपने प्राचीन कृत्यों की गौरवपूर्ण स्मृति को हृदय में छिपाए देश के सच्चे सपूतों को देश प्रेम व त्याग की प्रेरणा देता है। यहीं चौक में श्री पीताम्बर राय जी का मंदिर है। पीताम्बर राय जी के साथ ही यहाँ पर राधा और रुक्मणी की भी मूर्तियाँ हैं और साथ ही उन्हीं के परिवार से लड्डू गोपाल भी यहाँ पर विराजमान करवाए गए हैं। ये सभी मूर्तियाँ चलद मूर्तियाँ हैं। चलद मूर्तियाँ अर्थात इन्हें साफ सफाई या अन्य जगह पूजा अर्चना करने के लिए ले जाया जा सकता है और वापस ससामान यहाँ पर पधराया जा सकता है। श्री पीताम्बर राय जी ट्रस्ट के अंतर्गत ही राजमहल बड़ी साड़ी के सभी मंदिर संचालित होते हैं और उनकी देखरेख की जाती है। यही तो वह राजस्थान है जहाँ क्षत्रिय वीर स्वतंत्रता, धर्म, आन बान और शान पर मर मिटने को अपना परम सौभाग्य समझते थे। जहाँ वीर रमणियाँ अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दहती हुई चिताओं में अपने कोमल शरीर की आहुति देने में तनिक भी नहीं हिचकिचाती थी, बल्कि अनेक वीरांगनाओं ने तो समय आने पर रणचंडी का रूप धरकर अपने शूरवीरता का परिचय दिया है। वीरों की इस क्रीड़ा भूमि में बड़ी साड़ी का अपना विशिष्ट स्थान है। अद्रिणा सहिता सा सादरी अर्थात जो पर्वतमालाओं से आवृत हो वह सादरी, इस शब्द का अपभ्रंश बना सादड़ी। ये उसी ऐतिहासिक काल का जनाना महल है जहाँ पर उस समय की महारानियाँ अपनी सखी सहेलियों के साथ विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करती थी और उनका आनंद लेती थी। उस समय निजता का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। ये सामने मुख्य मंच है जहाँ पर एक कमलनुमा फव्वारा बना हुआ है जो हाल में बंद है। यहाँ चारों तरफ विभिन्न कक्ष बने हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में थर्मोपल्ली के संबोधन से अभिहित लगभग 18,000 की आबादी वाला उपखंड स्तरीय कस्बा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 64 किलोमीटर तथा जिलों की नगरी उदयपुर से 95 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमालाओं की तलहटी में बसा हुआ है। बड़ी साड़ी का इतिहास झाला अज्जा से प्रारंभ और झाला मानसिंह से यौवन को प्राप्त होता है। बड़ी साड़ी का हवाला महाराणा सांगा के समय से मिलता है। यहाँ के प्रथम राजपुरुष अज्जाजी हलवत काठियावाड़ राज्य के शासक राजेंद्र के ज्येष्ठ पुत्र थे। मेवाड़ स्वामी भक्त और वीर जाज्वल्यमान श्रेणी में झाला सामंतों का मेवाड़ के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। मेवाड़ और महाराणाओं के संकट काल में अपने प्राणों की बलि देकर मातृभूमि और महाराणाओं की ऐसी सेवाएं दी है जो स्वाधीनता के इतिहास में सदैव के लिए अमिट स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बाबर से राणा सांगा के रण के दौरान अज्जाजी भी युद्ध में शामिल हुए थे। उस समय संग्राम में महाराणा संग्राम सिंह के चेहरे पर एक तीर का घातक वार लगा और वे मूर्छित हो गए। सरदारों ने राणा को सुरक्षित स्थान को रवाना कर दिया और अज्जाजी को सैन्य संचालन के चुना। अज्जाजी को राज्य चिन्ह धारण करवाए गए और उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। इस तरह वीरतापूर्वक रण करते हुए अज्जाजी वीर गति को प्राप्त हुए। कालांतर में इस ठिकाने की 7 पीढ़ियों ने अपने शासकों के प्रति अप्रतिम बहादुरी प्रदर्शित करते हुए वीर गति प्राप्त की। सबसे अनूठा बलिदान सरदार मान सिंह का था। महाराणा प्रताप के शौर्य के साथ जुड़कर वो बलिदान बुलंदी को छू गया था। हल्दी घाटी के मैदान में राष्ट्रहित के लिए
प्रबल बैरियों के व्यू में धंसते हुए प्रचंड व्यक्तित्व के धनी वीर शिरोमणि झाला मान सिंह का सैकड़ों शत्रु का संहार करते हुए स्वयं बलिदान हो जाना कम आश्चर्य की बात नहीं है। हल्दी घाटी में अकबर की सेना के साथ युद्धरत महाराणा प्रताप को मुगल सैनिकों ने घेर लिया था। झाला सामंत ने अपने स्वामी की उस स्थिति को लक्ष्य किया और महाराणा की मदद के लिए लपक कर पहुँच गए। झाला मान सिंह महाराणा प्रताप के हम शक्ल थे। उन्होंने राज्य चिन्ह भी धारण कर लिए थे, अतः मुगलों ने उन्हें ही प्रताप समझा और उन पर टूट पड़े। बहादुरी से सामना करते हुए झाला मान सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसकी बदौलत मेवाड़ राजघराने के राजसी चिन्ह छत्र चंवर आदि बड़ी सड़ी राजघराने के पास हैं। इस वंश को वीरता एवं त्याग के कारण मेवाड़ राजघराने में बराबरी की बैठक एवं राजराणा का पद प्राप्त है। कहा जाता है कि सादड़ी सुल्तान राणा दूसरो दीवान झाला मान की स्वामी भक्ति का बखान करते हुए कवि नाथुदास जी ने लिखा, दीधाने देसी गणा मालिक साते प्राण, चेतक पग दीदो जटे सिर दीदो मखवाण। झाला मान के इस बलिदान से देश के मस्तक पर गौरव तिलक अंकित हुआ है। सारा देश उनकी कीर्ति की चांद में आज भी नहा रहा है। बड़ी सादड़ी की धरती हमारे लिए स्नेह और प्यार का आलम है। त्याग, शौर्य और वीरता की इस पावन भूमि को शत शत नमन, बार बार नमन।